नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन मतलब वेतन संरक्षण, वरीयता आदि, प्रोन्नति जैसे कि प्रमोशन आदि के लिए एक कमेटी गठित की गई है। सबसे पहले इसका गहन अध्ययन कर लेते हैं और मेन पॉइंट आपको बताते हैं। ये जो कमेटी गठित हुई है, मूलतः बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। समस्या ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षक मतलब नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी के शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक की जो बहाली की गई है अलग अलग संवर्ग में, ठीक है। सक्षमता परीक्षा पास लेकर के विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं जो राजकर्मी प्राप्त कर लिए हैं, राजकर्मी बन गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो बहुत सारे साथी क्या है, शिक्षक चाहे बीपीएससी हो या फिर अन्य जो भी है सब बहाल हुए हैं, उसकी सेवानिरंता करना है यहाँ पर। जैसे कि पूर्व में नियोजित शिक्षक थे लेकिन अभी विशिष्ट बन गए हैं, या फिर पूर्व में नियोजित थे फिर बीपीएससी में आ गए लेकिन पूर्व से कम वेतन मिल रहा है, या प्रधान शिक्षक बन गए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रधान शिक्षक हैं कि पूर्व में उसका बेसिक पे 30,000 से ज़्यादा था लेकिन अभी 30,000 है, मतलब कम बन रहा है वेतन। वेतन संरक्षण हो गया, प्रोन्नति मतलब प्रमोशन हो गया, वेतन विसंगति हो गया, फिर आपसी वरीयता, ये तो और ज़्यादा समस्या भी बना हुआ है। वरीयता का मतलब कि जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं वो सोच रहे हैं क्या कि हम वरीय हैं, क्योंकि पूर्व के बीपीएससी शिक्षक वरीय थे नियमित। फिर यहाँ राजकर्मी जो बन गए विशिष्ट शिक्षक वो सोच रहे हैं कि हम वरीय हो गए। मतलब इस तरह का जो है टाल मटोल बहुत सारा चल रहा है। लेकिन विभाग क्या किया गया है कि ये सारी जो समस्याएं हैं, ठीक है, वरीयता आदि की जो समस्याएं हैं, विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। उपयुक्त समस्याओं का निराकरण हेतु शिक्षा विभाग क्या किया है कि एक कमेटी गठित की है। अब कमेटी गठित होने का मतलब सब सोच रहे हैं या हम भी सोचेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग देखते आए हुए हैं कि अब गया काम से मामला, क्योंकि चुनाव वर्ष है। लेकिन 1 महीने के बाद क्या है, आचार संहिता लागू होगा, फिर चुनाव होगा तो क्या होगा। तो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। अब एक पक्ष क्या होता है, एक पक्ष मीन्स 15 दिन, लेकिन 15 दिन में रिपोर्ट आए तब ना, क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है। कमेटी गठित हुआ मतलब 2 महीना 3 महीना कब लग जाए, कब साल लग जाए, कोई पता नहीं। तो उम्मीद किया जा सकता है कि चुनाव वर्ष है, अगर आ जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो जो सेवानिवृत्ता का लाभ है वो मिलेगा, तो वेतन संरक्षण है वो भी लाभ मिलेगा ही। प्रोन्नति, जो बहुत सारे शिक्षक हैं पूर्व से नियोजित हैं उनको भी प्रोन्नति देना है विभाग के द्वारा, जो जजमेंट भी आ गया है हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। या फिर बहुत सारे प्रधान शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे कम है। कुल मिला के कहे कि सभी को बेनिफिट होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट आ जाए यही कामना है। अब ये बात सेवानिवृत्ता मिलने पर क्या होता है, वेतन संरक्षण मिलने पर क्या होता है, हम जो पे चार्ट है वो निकाल करके आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, तब समझाएंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। आप सबसे एक ही से कहा रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम गुड वेरी गुड ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जिसमें चार्ट दिया गया है यहाँ पर वेतन निर्धारण का, बहु यही चार्ट बीपीएससी वाले पर भी लागू है। अब 1 to 5 में जो बहाल हुए हैं इतना मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं कि विशिष्ट बनने से पहले उनका क्या 30,000 प्लस बेसिक पे था। तो वेतन संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर किसी को मान के चलिए इतना बेसिक पे पूर्व में मिलता था, ठीक है, 28,000 मिलता था, लेकिन अभी 50,000 मिल रहा है तो 28,000 ही मिलेगा, मतलब जितना मिल रहा था पूर्व में उसके नियर बाई। वेतन संरक्षण का मतलब वही हो गया। और सर्विस कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, लेवल हो गया, ये हुआ इंडेक्स, ठीक है। लेवल मतलब 1 to 5, 2 लेवल कहलाता है, 6 to 8 3 लेवल, फिर इस तरह का लेवल बना हुआ है। इंडेक्स क्या मतलब, मान के चलिए कोई साथी क्या है, यहाँ पर 2 तरह का संशय है। ऐसा हो सकता है कि प्रशिक्षण की तिथि से आपको वेतन मतलब ये सेवानिवृत्ता का लाभ मिले, या फिर नियुक्ति की तिथि से मिलेगा। संभव तो है क्या कि प्रशिक्षण की तिथि से। तो मान के चलिए जो साथी क्या किए हैं 2014 में ट्रेंड हुए हैं, ठीक है, 14 में हो गए हैं, तो अभी कितना मान के चलिए 9 साल हो रहा है। तो ये इंडेक्स में कितना 1 to 5 में अगर जो साथी हैं तो उसको कितना मिलेगा बेसिक पे, यहाँ पर इतना मिलेगा सेवानिवृत्ता का लाभ मिलने पर। जैसे कि 2019 में बहुत सारे शिक्षक क्या किए हैं, यहाँ पर ट्रेंड हुए हैं, लेकिन उनका जो है बेसिक पे इससे पूर्व कितना था, 26,000 प्लस था। तो 2019 में किए तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 7 साल हो रहा था। 7 साल में मतलब क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिक पे होना चाहिए सेवानिवृत्ता का लाभ मिलने पर। पे प्रोटेक्शन मिलने पर क्या होता है कि जितना आपको बेसिक पे पूर्व मिला था उससे नियर बाय। तो यूँ कहे कि अगर सेवानिवृत्ता का लाभ मिलता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, जो नियोजित शिक्षक थे या फिर पूर्व में नियोजित से बीपीएससी में गए या प्रधान शिक्षक बन गए, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है।
आपको 10 से 15,000 रुपये, यूँ कहें तो 10,000 रुपये तो हर हाल में बढ़ेगा ही, नुकसान होने नहीं जा रहा है। अब जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको भी फ़ायदा, उनको फ़ायदा क्या है कि जो उनको मिल रहा है तो मिलेगा ही, मतलब पूर्व में और कहीं मतलब नियोजित में कार्यरत नहीं थे उसके लिए बोल रहे हैं। आपका जो वरीयता का ये सिस्टम है वो स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा संशय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में विवाद भी होता है वरीयता को लेकर के, हम सीनियर हैं वो सीनियर है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहा जाए बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमारे मेरे साथ के हैं, ठीक है, मेरे साथ ज्वाइनिंग किए नियोजित हैं, लेकिन बीपीएससी में गए तो उस वक्त तो एकदम हवा हवाई था, लेकिन अभी उसको बहुत कम वेतन मिल रहा है। फिर विशिष्ट हम लोग बन गए तो हम लोग को भी अभी कम मिल रहा है, तो सबका निराकरण हो जाएगा। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक नहीं करते, कृपया लाइक और अच्छा से कमेंट जरूर कीजिए। जो भी साथी पीएफ का रुपए निकालना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, पश्चिम चंपारण से हैं, सिवान से हैं, ये नालंदा से हैं। मतलब इस प्रकार आप घर बैठे कहीं से भी करा सकते हैं, बिहार के सभी ज़िले या फिर ऑल इंडिया लेवल पर हमारे द्वारा पीएफ का रुपये निकालते हैं। यहाँ पर ये दिखाने का मतलब है कि अलग अलग ज़िले के भी साथी जो हमारे द्वारा पीएफ का काम करवा चुके हैं, आप निसंदेह हमसे काम करवा सकते हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अनुपम कुमार फ्रॉम कटिहार, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सेलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार शिक्षा विभाग का एसीएस कौन है? इसका आंसर देना है आपको, उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख लें, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नज़दीक के रहेंगे तो हिंट में, दूर के रहेंगे तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।